तो हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नोट्स की। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है भाई, है ना। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है ना। प्रोटीनूरिया मतलब 3 ग्राम पर डे से ज़्यादा का प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर डैमेज हो गया, फिर ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर हो गया है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास प्रोटीन चला जाएगा तो हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। So, proteinuria more than 3 gram per day due to glomerular disorder accompanied by hypoalbuminemia and edema। इटियोलॉजी की बात करें तो कॉजेस की बात करें तो प्राइमरी कॉजेस हो सकते हैं कुछ, जिसमें हमारे पास मिनिमल चेंज डिसीज़ है, या फिर है ना फोकल स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, FSGS या फिर FSGN, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, है ना। IgA नेफ्रोपैथी की बात कर सकते हैं। IgA नेफ्रोपैथी में हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। कुछ सेकेंडरी टू सम इन्फेक्शंस हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन मलेरिया हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। किसी को मलेरिया हो उसमें, किसी को HIV हुआ हो उसमें, है ना। कुछ सिस्टमिक डिसीजेज हैं, कुछ सिस्टमिक डिसीजेज में हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। लाइक इन डायबिटीज़ मेलाइटस, इन सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्मेटोसिस, इन पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। कुछ ड्रग्स इनटेक के केसेस में हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। लाइक इन केस ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दैट इज एनासिड्स के इनटेक में भी देखने को मिल सकता है। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें या फिर पैथोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ग्लोमेरुलर डैमेज होता है ना। वो विच कैन बी ड्यू टू एनी कॉज, जो हमने ऊपर में बताया। ग्लोमेरुलर डैमेज की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर होम, फॉर प्रोटीन, है ना। जब परमेबिलिटी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मैसिव प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, जिसमें 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन का लॉस होता है। हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा, बिकॉज प्रोटीन लॉस हो जाएगा तो ब्लड में प्रोटीन में हमारे पास एल्ब्यूमिन्स भी होते हैं, तो एल्ब्यूमिन चले जाएंगे। एल्ब्यूमिन अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोएल्बुमिनीमिया। हाइपोएल्बुमिनीमिया मतलब क्या है, लेस देन 3 ग्राम पर DL, है ना। अगर एल्ब्यूमिन का ब्लड के अंदर 3 ग्राम पर DL से कम हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोएल्बुमिनीमिया। एंड जिसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, जो प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सो डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, है ना। जिससे ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। एंड जब प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो GFR भी कम हो जाएगा। सो डिक्रीज GFR, एंड GFR कम होने से क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा भाई, एल्डोस्टेरॉन बढ़ने की वजह से, ओके, एल्डोस्टेरॉन बढ़ने की वजह से हमारे पास जो वाटर है और सोडियम है उसका रिटेंशन हो जाएगा। एंड जिसकी वजह से हमारे पास ईडिमा देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पेरिफेरल एडिमा देखा गया, हमने क्या हुआ, हमारे पास वाटर रिटेंशन हुआ, इसके वजह से एडिमा देखने को मिला। सो हमारे पास पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है ना, विच इज़ अराउंड आइस। तो हमने बोला पेरी और बाइटल एडिमा, है ना। पेरी और बाइटल फेशियल पफिनेस देखने को मिलता है। एंड पीडल एडिमा देखने को मिलता है ना। आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, डिस्निया देखने को मिल सकता है यार, एसाइटिस देखने को मिल सकता है ना। पर्सन जो है ज़्यादा प्रोन हो जाएगा टू इन्फेक्शन, ज़्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शन के अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है तो, है ना। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी देखने को मिल सकता है।
माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिल सकता है, लिपिड जो होंगे वो ब्लड में बढ़ जाएंगे यार, है ना। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है ना, ब्लड आसानी से कोएगुलेट कर सकता है बिकॉज यहाँ पे एल्ब्यूमिन कम हो गया है। सो ये होगा क्लिनिकल फीचर्स की बात। ना अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या जांच करा सकते हैं भाई, सो यूरिन प्रोटीन का जांच कराएंगे बिकॉज मेन यहाँ पर प्रोटीन्यूरिया ही तो है। सो यूरिन प्रोटीन में मोर देन हमारे पास 3 ग्राम पर डे लॉस होगा यार यूरिन का। सीरम एल्ब्यूमिन का जांच करा सकते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन जो होगा वो 3 ग्राम पर डीएल से कम होगा, है ना। जब हम यूरिया एंड क्रिएटिनिन की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, बढ़े रहेंगे। जब यूरिया जो नॉर्मल लेवल है 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड क्रिएटिनिन इज़ 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अंदर में होना चाहिए, है ना। तो अगर ये बढ़े हुए हैं तो हमको क्या समझ आ रहा है कि रीनल डिसीज़ है, ठीक है। और क्या होगा, जो एलडीएल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा हुआ रहेगा यार। ब्लड शुगर जो है वो चेक कराएंगे इन डायबिटीज़ मेलाइटस के केस। जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हैं वो हम चेक करा सकते हैं इन एसएलई। एचआईवी के अंदर हम क्या करा सकते हैं, सीरोलॉजी टेस्ट करा सकते हैं, रीनल बायोप्सी करा सकते हैं यार। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं भाई, पहले जो प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको यहाँ पे ठीक करेंगे। प्रोटीन लॉस को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या देंगे, एस इनहिबिटर्स देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे, जो कि क्या करेंगे भाई बीपी को कम कर देंगे, जिससे प्रोटीन लॉस भी कम हो जाएगा। अगर एडिमा जो है उसको ट्रीट करने के लिए बच्चे को पता है डायूरेटिक्स प्लस डाइटरी सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, डाइटरी सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन प्लस डायूरेटिक्स। हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, स्टेटिन्स देंगे यार। और क्या करेंगे, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है तो एंटी कोआगुलोपैथी थेरेपी या फिर एंटी कोआगुलेशन थेरेपी करेंगे 3 से 6 महीने। इसमें हिपेरिन दे सकते हैं, वारफेरिन दे सकते हैं। कि ब्लड आसानी से यहाँ पे जमने लग रहा है ना यार, स्वीटिस बोले तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है तो उसके हम क्या करेंगे, एंटी कोएगुलेशन थेरेपी फॉर 3 to 6 months। कजेस को ट्रीट करेंगे यार, कजेस में हमारे पास मिनिमल किडनी डिसीज अगर है तो इसमें स्टेरॉइड्स देंगे। FSGS है, फोकल स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, FSGS तो उसमें स्टेरॉइड्स देंगे, है ना। फॉस्फोमाइड्स देंगे, फॉस्फोमाइड्स के बाद यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन्स दे सकते हैं। एंड ये दिस आर अल्टरनेटिव्स यार, है ना। मैमिनस नेफ्रोपैथी हो गया तो उसमें हमारे पास मंथली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जिसमें ओरल क्लोरामेम्बिसिल दे सकते हैं जो कि 6 महीने के लिए हो सकता है। सो मैमरिनस नेफ्रोपैथी जिसमें अल्टरनेटिंग मंथली कॉर्टिको स्टेरॉइड्स दे सकते हैं एंड मंथली ओरल क्लोरम्बायूसिल, ठीक है। कितने दिन के लिए देंगे, ओवर 6 months, क्लोरम्बायूसिल फॉर 6 months। ओके, so this is all about the treatment, this is all about the investigation, clinical feature, pathogenesis, etiology of nephrotic syndrome यार।